आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि जो सबसे बड़ा द्वीप है और वो किस महाद्वीप में है। अब जिस महाद्वीप में वो द्वीप है, क्या वे महाद्वीप इस पे अधिकार इस द्वीप पे करते हैं? समझना ध्यान से। एक मान लीजिए कि आपको पता है कि अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हो और सबसे बड़ा हो, जो एरिया क्षेत्र होता है, जो भूमि होती है, उसे तो हम महाद्वीप कहते हैं, उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत बड़ा है और चारों तरफ से पानी से अगर घिर गया है, तब तो उसे हमने द्वीप कह दिया, महाद्वीप कह दिया। लेकिन जो छोटा सा है और चारों तरफ पानी से घिर गया है, तो उसी को तो हम द्वीप कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, अब भारत में, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो आज ग्रीनलैंड के विषय में हम लोग समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि आपको समझ में भी आ जाए। मान लीजिए कि सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड है, अपने विश्व का, भारत में नहीं कर रही हूँ, विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड है। इस ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंदर आता है? मान लीजिए किस महाद्वीप के अंदर आता है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर ये द्वीप आता है? तो आप कह सकते हो कि जो द्वीप है, महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका में ग्रीनलैंड उसी साइड आता है, मतलब उसी महाद्वीप का है, यानी उसी साइड आता है तो उस महाद्वीप का है। पूछेगा आपसे अगर क्वेश्चन कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आता है, तो आप बता सकते हो किस में आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है। किस में? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। ठीक, आपने उत्तरी अमेरिका बता दिया। लेकिन ये कौन सा है द्वीप, कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। ध्यान से समझना, ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड का पूरी कहानी आप लोग ध्यान से समझना क्या है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो विश्व का है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका में है। किस महाद्वीप में है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में है, तो आप कहना उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अगर ये पूछता है कि ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका रहेगा, पूछेगा आपसे कि ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका रहता है, तब आप कहना कि डेनमार्क, डेनमार्क। अब ये क्यों रहता है डेनमार्क का अधिकार? क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, तो ये उत्तरी अमेरिका जैसे इस साइड में है, तो इस साइड में ग्रीनलैंड है और इधर साइड में यूरोप है। क्या है? यूरोप है। और यहाँ पे है डेनमार्क, और इस डेनमार्क का अधिकार इस ग्रीनलैंड पे रहता है, ग्रीनलैंड पे इसी का अधिकार रहता है। तो अगर आपसे देखो, आप क्वेश्चन यहाँ से आपका फंसेगा नहीं, क्योंकि अगर आपके माइंड में रहेगा कि जैसे ही अपना अर्थ एक बना लेना और अर्थ के इस साइड में इस ग्रीनलैंड को कर देना, और इधर उत्तरी अमेरिका, इधर यूरोप, और यहाँ पे एशिया, यहाँ पे अफ्रीका, इस साइड में इस तरीके से उत्तरी दक्षिणी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, 7 इस महाद्वीप को देख लेना, 2 4 6 7 है, ये तो ग्रीनलैंड है, यानी इस तरीके से देख लेना। तो मान लीजिए कि ये ग्रीनलैंड आ जाता है किसमें? उत्तरी अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें आ जाता है। लेकिन यहीं पे देखेगा कि यूरोप इसी साइड में है और डेनमार्क यहाँ है, तो डेनमार्क का अधिकार रहता है ग्रीनलैंड पे। तो अधिकार के अगर बारे में पूछेगा ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका रहता है, तो आप कह देना किसका रहता है? डेनमार्क का रहता है। अब ये किन महासागरों के बीच में है? तो अटलांटिक और आर्कटिक, यानी इनके क्या है कि बीच में रहता है, दोनों के बीच में। इस साइड मान लीजिए, इस साइड एक है और इस साइड एक है, तो इन दोनों के बीच में रहता है। तो ग्रीनलैंड की ये कहानी आप लोग मतलब समझ लिए कि क्या होता है। समझ में आया? इतनी चीज आपने समझ गए। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्व स्वराज दिवस घोषित किया गया था? अब ये पूछेगा आपसे कि किस दिन घोषित इसको किया गया था। अब अपने माइंड में लगाना कि हाँ, अब ये किस दिन हुआ था। पूर्व स्वराज घोषित हुआ था 26 जनवरी और 1930 में हुआ था। लेकिन पूर्व स्वराज की मांग पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने किया था। हैं?
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्होंने नारा भी लगाया था। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले ही इसका मांग कर लिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने कब ये मांग किया था? 1895 यानी 95 में उन्होंने मांग किया था। 1895 में उन्होंने पहले ही मांग कर लिया गया था, लेकिन उस समय अंग्रेज उतना सुने नहीं थे कि वो इनके बातों को समझे और स्वीकार करे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इन्होंने कब ये मांग किया था? इन्होंने भी मांग किया था तो 1929 में इन्होंने इस मांग को किया था। बहुत ध्यान से समझना कि जो आपको बताया जाएगा ना, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ना कि जिससे आपका क्वेश्चन किसी जगह से छूटे नहीं और आपको उसमें समझ में आ जाए। तो आपको हमने क्या क्या समझाया था? जो समझाया था समझिए एक बार दोबारा। क्या है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप होता है वो ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप। लेकिन ये किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में आता है? तो उत्तरी अमेरिका में आता है। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी 7 एक कॉन्टिनेंट आता है। इस 7 कॉन्टिनेंट में से जो आपको यहाँ पे दिखाई हो ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा है। अच्छा, आपसे जापान में पूछेगा, जापान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रिक एरिया के अनुसार जापान का अगर पूछता है तो होन्शु है, यानी सबसे बड़ा उसका द्वीप मानेगा। अपने अपने मान लीजिए कि देश और अपने अपने कॉन्टिनेंट का अगर पूछता है तो उसमें भी आप अलग अलग आएगा, उसमें आप बता सकते हो। लेकिन इतना आपके माइंड में होना चाहिए कि विश्व में सबसे बड़ा पूछेगा तो ग्रीनलैंड ही आप बताना। आपको पता है आजकल हर एक टीचर पढ़ाने शुरुआत कर दिया, यानी शुरुआत कर दिया। ठीक है, चलो सभी लोग पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आता है वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, नहीं आता है तो बात ही अलग है। लेकिन जो पढ़ाता भी है, गलत पढ़ाए सही पढ़ाए, क्या पढ़ाता है गलत तो ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ खेलना नहीं है। लेकिन एक ऐसी टीचर आई हूँ जो अश्लीलता दिखा रही हैं। कहते हैं खुल के पढ़ाओ। पहले लोग कहते थे खुल के पढ़ाओ और खुल के पढ़ाया जाता था। अब आ गया है कि खोल के पढ़ाओ। इसका मतलब क्या है? कमेंट अगर आपको अच्छा ऐसा गंदा आए, और क्या आपके माँ बाप नहीं है, क्या आपके वो चीज़ भाई नहीं देखते हैं? अगर दूसरा कोई देखता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख रहा है देख ले तू, क्या करेगा या कुछ भी, मेरे पास आएगा नहीं, बोलेगा नहीं। लेकिन क्या आपके माँ बाप नहीं देखते हैं इस वीडियो को? क्या आपका भाई नहीं देखता है? जिस तरीके से हम बनाते हैं वीडियो, इसमें साड़ी का ही समझ लिए हम पहनते हैं और उसमें दिखाते हैं, क्योंकि ये एक टीचर का कैसा लहजा क्या होना चाहिए समझना चाहिए। अश्लीलता एक चीज़ होता है खुल्लम खुल्ला। अरे जो चीज़ अगर शिक्षक ही गंदे चीज़ फैलाने लगे, गंदगी दिखाने लगे, तो बच्चे क्या करेंगे? अगर तुम छोटा सा पहन के तो बच्चे और छोटा सा पहन के आएंगे। तो इसलिए वैसे बच्चों को हम लोग तो वीडियो देखने न दे, अपने बच्चों को स्वयं वैसी चीज़ देखने कभी न दे। 100 गालियाँ निकल जाए इसके लिए। तो देखो, मैं कहूँगी यही कि टीचर हो आप लोग, टीचर के टाइप रहो, ना कि आप लोग ज़्यादा एडवांस बनना है ना तो पढ़ाने से पढ़ाओ नहीं, दूसरे काम में लग जाओ। फिर पढ़ाना नहीं चाहिए, दूसरे काम में लग जाना चाहिए कि चल हाफ पैंट हो हाफ टी शर्ट हो, किसी में हम लोग चलते हैं, अपना दूसरा काम करो, फिर पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं किसी को ऐसा कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा चीज़ करो जो कि सबको देखने में अच्छा लगे। मैं सीख क्या दूंगी? मैं सीख नहीं दे सकती, लेकिन आपको समझाने का थोड़ा सा, जो बच्चा देख रहा है वीडियो वो भी तो सोचेगा। बच्चे भी बहुत ध्यान से देखते हैं बच्चे। अरे उनको तो क्या है, वो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना ऐसी चीज़ को इग्नोर करेंगे। सिर्फ उनको समझाएंगे कि मैडम अगर आपके ही अंदर तमीज़ और मतलब लाज शर्म नहीं है ना, तमीज़ उमीज़, तो आप छोड़ दीजिए ये अश्लीलता वीडियो बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बिहेवियर करिए किसी के साथ। आप लोग एक स्टूडेंट हो और आप लोग की लाइफ जो है ना
वो अच्छे तरीके से जाना चाहिए। ये जो इन सबके बकवास के चक्कर में आप लोग पड़े हो, इन सबों का देख के ऐसी चीज़ ना देखो, ऐसी चीज़ ना देखो, बहुत क्रोध आता है ऐसी चीज़ों पे। कहते हैं ना कि जो एक ही तो मछली होती है गंदा, जो पूरे तालाब को गंदगी फैला देती है। हर एक मछली गंदी बन जाती है एक ही के चक्कर में। टीचरों के ऊपर क्या क्या आ रहा है, कैसी कैसी आ रही है कमेंट। टीचर हो ना तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग समझ में नहीं आता है तो आपको ये समझ में आया कि नहीं? आप संविधान पढ़ते हो, अब अपने देखो इस अपने टॉपिक पे आते हैं, ये सब बातें छोड़ो। आप संविधान पढ़ते हो, संविधान में लिखा गया होगा आपको कि सबसे पहले पूर्व स्वराज का मांग किसने किया था, किसने कहा था? भैया स्वराज हमारा है तो है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम भारत के वासी हैं, हमारा यहाँ पे जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा है। तो हम इसके बारे में कहेंगे, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि देखो भैया, उन्होंने 1895 में मांग कर लिया था कि हमारा ये स्वराज है। ठीक है, उस समय नहीं ध्यान दिया गया, बट जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा, तब जाके उनके बात को रखते हुए हम 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। और यहाँ पे भी देखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्व स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इसी दिन घोषित किया गया था और इन्होंने कहा था, इन्होंने मांग भी किया था 26 जनवरी 1930 में। हमारा तो संविधान लिख के पहले ही तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान लिख के बन गया था, एकदम तैयार हो गया था, लेकिन लागू उसे नहीं किया गया। उसे लागू करने का तारीख डाल दिया गया कि नहीं, ये तारीख आएगा आपका 26 जनवरी 1950। 49 2 महीने बाकी है, उसके बाद 50 में लागू हो गया। जब से आज तक हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। हम लोग अपना, जब देखो पहले ही हो गया होता, लेकिन जब भारत अपना 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, क्योंकि हम लोग उसी दिन अपना 26 जनवरी मना देते, लेकिन 15 अगस्त को उन्होंने क्या किया था, अपना हमारा भारत देश को आज़ाद हुआ था। प्रस्तावना के बारे में आप लोगों को, उसके बारे में भी पढ़ाऊंगी, आपको बताऊंगी अच्छे ढंग से, सारे चीज़ को डिक्लेयर बताऊंगी आप लोगों को। जैसे प्रस्तावना में दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब जो भी आपको इसमें दिया गया है ना, वो सारे चीज़ आपको डिटेल में बता दूंगी। लेकिन आप लोग को करना क्या है कि इसको अच्छे ढंग से देखना है। इससे आप क्वेश्चन आपका आएगा तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से बताऊंगी, जो बीपीएससी में आप लोगों को पूछा जाएगा, ऐसा ही पूछेगा, बिहार से रिलेटेड पूछा जाएगा। जिस तरीके से मान लीजिए, अभी नेक्स्ट वीडियो बोल दी, लेकिन दोबारा सुनिए क्या कहती हूँ मैं। जब ये 3 कठिया, जानते हो, नील की खेती जब कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो गांधी जी के द्वारा हुआ था, ये नील की खेती कर रहे थे अंग्रेज जब चंपारण में, बिहार के, तो वहाँ पे इस चंपारण के 3 कठिया के बारे में होने लगा कि भैया 3 कट्ठा में उन्होंने 20, मतलब कि क्या होता है 3/20, मतलब 20 में से 3 कट्ठे में उन्होंने अपना नील का खेती कर देते हैं। जहाँ पे वो नील का खेती कर देते थे, ये 1917 की बात है, जहाँ पे उन्होंने नील की खेती कर दिए ना, वो 3 कट्ठा जमीन बंजर हो जाता था। तो इसके ये चंपारण आंदोलन 3 कठिया पे किए थे, कौन? गांधी जी ने किया था। 20 में से 3 कट्ठे को क्या करना है भैया कि 3 कट्ठे पे उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह चलाया कि देखो भैया ये ठीक नहीं है, 3 कट्ठा पे आप नील का खेती कर दिए, वो बंजर हो गया। बंजर का मतलब जानते हो ना, अब जैसे मान लीजिए सर पे बाल एकदम ना हो, बंजर एकदम बंजर पाना हो, वो क्या होता है, वो भी बंजर एक है। उसी तरीके से खेत बंजर हो गया। तो अंग्रेज से ये इस बारे में उन्होंने, इसमें सफलता भी उन्होंने पाया था। तो आगे आप लोगों को बताऊंगी और इसके मतलब आगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है ना, तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को देखने में। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।